दोस्तों आइए जानते हैं भगवान शिव के 3 सबसे शक्तिशाली अवतार के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हिंदू धर्म ग्रंथों तथा महापुराणों के अनुसार देवों में सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले भगवान शिव अर्थात महादेव हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति इस सृष्टि के सबसे बड़ी महाशक्तियाँ हैं। ब्रह्मदेव को छोड़कर भगवान विष्णु और भगवान शिव समय समय पर अवतार लेते रहते हैं ताकि इस सृष्टि के संचालन को अच्छे से चलाया जा सके। इसके लिए भगवान विष्णु अब तक 9 अवतार ले चुके हैं, जबकि भगवान शिव के अब तक 19 अवतार लेने की कथा का वर्णन किया गया है। दोस्तों ऐसे ही भगवान शिव के 19 अवतारों में से 3 सबसे महाशक्तिशाली अवतारों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों भगवान शिव के 3 सबसे शक्तिशाली अवतार में से एक है काल भैरव का अवतार। महापुराणों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव के काल भैरव अवतार को सृष्टि के निर्माण के समय जन्म दिया गया था। बात यह थी कि सृष्टि के निर्माण से पहले के समय भगवान नारायण और ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मदेव को अपने सबसे श्रेष्ठ होने का अहंकार उत्पन्न हुआ। तब ब्रह्मदेव के अहंकार के रूप में ब्रह्मदेव का 5वां सर उत्पन्न हुआ, जिसको काटने के लिए भगवान शिव ने काल भैरव का उत्पन्न किया था। ब्रह्मदेव का अहंकार रूपी पैदा हुआ, 5वां सर काट दिया, लेकिन उस वजह से काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। काल भैरव ब्रह्मदेव के उस कटे हुए शीश को लेकर बहुत से तीर्थ स्थानों पर घूमते रहे, लेकिन उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति नहीं मिली। लेकिन अंत में जब काल भैरव काशी पहुँचे, वहाँ पर उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। हमेशा के लिए काल भैरव काशी में ही स्थित हो गए। काल भैरव भगवान शिव का पहला अवतार थे, जिन्होंने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव का शीश काट दिया था। महाशक्तिशाली थे। दूसरे नंबर पर है वीरभद्र अवतार। भगवान शिव का दूसरा महाशक्तिशाली अवतार का नाम था वीरभद्र। वीरभद्र की उत्पत्ति भगवान शिव की पत्नी सती के पिता प्रजापति दक्ष को मारने के लिए हुई थी। प्रजापति दक्ष का अहंकार इतना अधिक बढ़ गया था कि वह भगवान शिव की पत्नी माता सती के मृत्यु का कारण बन गया था। माता सती के मृत्यु से भगवान शिव इतने अधिक आहत हुए, वह क्रोध में तांडव करने लगे, जिससे यह सृष्टि कांपने लगी थी। तब तांडव करते हुए महादेव ने अपनी जटा का एक हिस्सा उखाड़कर जमीन पर फेंका, जिससे वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। महादेव ने वीरभद्र को यह स्पष्ट आदेश दिया कि तुम इसी समय प्रजापति दक्ष के राज्य में जाकर उसका अंत कर दो, और जो भी तुम्हारे रास्ते में आए, चाहे वह देवता हो या दानव हो या मनुष्य, कोई भी हो, उसे भी भस्म कर दो। वीरभद्र, जो कि महादेव की कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक था, उस क्षण प्रस्थान करता है और प्रजापति दक्ष के महल में आकर उनका यज्ञ विध्वंस कर देता है। वीरभद्र से लड़ने के लिए प्रजापति दक्ष अपनी सेना को आगे कर देता है, लेकिन वीरभद्र एक एक करके सबको पराजित कर देता है। उसके पश्चात प्रजापति दक्ष भगवान नारायण से सहायता मांगता है और वीरभद्र से लड़ने के लिए विनती करता है। तब वह नारायण वीरभद्र से लड़ने जाते हैं, लेकिन एक ऋषि के दिए गए श्राप के कारण वह उनसे हार जाते हैं। कुछ ग्रंथों में यह वर्णित किया गया है कि भगवान नारायण ने वीरभद्र पर सुदर्शन चक्र से वार किया, तो वीरभद्र ने उनका सुदर्शन चक्र निगल लिया था। तब नारायण को यकीन हो गया कि आज प्रजापति दक्ष की मृत्यु निश्चित है, इसलिए उन्होंने वीरभद्र से कहा कि अब मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। यह कहकर भगवान विष्णु वीरभद्र के रास्ते से हट गए और वीरभद्र ने खड्ग से प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रजापति दक्ष का वह सर उन्हीं के यज्ञ में जाकर गिरा और भस्म हो गया। दक्ष का वध होते ही वीरभद्र वहाँ से चला जाता है। भगवान शिव के तीसरे सबसे महाशक्तिशाली अवतार का नाम है हनुमान जी। बजरंगबली हनुमान जी की शक्ति से हर कोई परिचित है। भगवान शिव ने वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी को यह वरदान दिया था, उनके गर्भ से उनका अंश अवतार का जन्म होगा। बजरंगबली हनुमान जी के जन्म का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के अवतार लीला में सहायता करने के लिए हुआ था। श्री राम की इस लीला में उनका सहयोग करने तथा राक्षसों का विनाश करने के लिए भगवान शिव के 11वें रुद्र एक वानर के रूप में अवतरित हुए। बजरंगबली हनुमान की शक्तियाँ असीमित थी, क्योंकि वे अनादि और अनंत महादेवों के 11वें रुद्र रूप थे तथा उन्हें हर देवता से वरदान प्राप्त, और ब्रह्मास्त्र भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने बालपन में ही हनुमान ने सूर्य को निगल लिया था। दोस्तों चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। जिस रावण को वानर राज बाली अपनी काख में दबाकर 6 महीने तक घूमता रहा था, लेकिन वह बाली भी हनुमान जी का शक्ति का 10वां हिस्सा भी संभाल नहीं पाया था। आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें।